अभी से यहां से निकलने के लिए जदोजहद करते नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी बड़ा दावा किया है। सीज फायर के लिए ट्रंप ने ऑफर दिया। मैक्रो ने कहा ईरान इजराइल में सीज फायर पर ट्रंप की कोशिश अब देखी जा रही है। सीज फायर के लिए ट्रंप के पास है स्पेशल ऑफर। अगर बात बन जाती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। स्पेशल ऑफर है ये कहा जा रहा है। ईरान इजराइल में सीज फायर पर ट्रंप के कोशिश देखी जा रही है। सीज फायर के लिए ट्रंप के पास एक स्पेशल ऑफर है। शायद वो धमकी भरे अंदाज में अपना ऑफर जो है वो बयां भी कर चुके हैं। और फिलहाल एक बड़ी जानकारी और सामने है। G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और इजराइल का समर्थन G7 देशों ने किया है। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है ये कहा जा रहा है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये G7 की तरफ से कहा गया। हालात को सामान्य किए जाने की जरूरत है। ईरान क्षेत्रीय स्थिरता फैला रहा है ये G7 कह रहा है। तो यानी कि G7 के सभी देश श्रुति जी इजराइल को समर्थन दे चुके हैं। ईरान जो है कहीं ना कहीं अलग थलग अब नजर आ रहा है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि ईरान नहीं रख सकता है परमाणु। और ऐसे में ईरान जिस तरीके से हालात है, क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है, वो गलत है और इजराइल को खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। देखिए, इजराइल को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप ये समझिए ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए उसके आसपास बहुत बड़ा एक पूरा अरब देश, पूरा मुस्लिम देश है, अरब देश है और ये सारे के सारे उसके साथ हॉस्टाइल हैं। इसके इनकी हॉस्टिलिटी का जो है, उनके जो नफरत का जो रूट है वो ये है कि 1948 के अंदर ब्रिटिश ने अपनी कब्जा करी हुई जगह में से इजराइल को एक अपना देश दिया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कांटा है उनकी एग्जिस्टेंस के अंदर कि हमारे जगह में से क्यों उनको निकाल के दिया। पर ये समझिए कि वो जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी ब्रिटिश की। जैसे अब ब्रिटिश के पास क्या हक था इंडिया पाकिस्तान अलग करने का, तो वो करके गए और वो ऐसा करते रहे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने उस समय ऑक्यूपाई किया हुआ था, उनका दबदबा था उधर, उन्होंने दे दिया जिसको जो जगह देनी थी। अब जो जगह दे दी उसके बाद अब उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। जब 1979 में ये कट्टरपंथी की ईरान की सरकार आई तो उन्होंने सिर्फ अपने देश में नहीं किया, उन्होंने ये रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया। उन्होंने इराक के अंदर उनका एक प्रेजेंस है, उसके उनका उन्होंने ये चीज़ लेबनान में किया जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का जो पैदाइश हुई। वो यही चीज़ हमास के साथ कर रहे हैं और हमास को वो हथियार देते हैं, सशक्त करते हैं उनको, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। वो यमन के अंदर हुतीस के साथ भी ये कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक जाल फैलाया हुआ है पूरा उस एरिया के अंदर जहां पे इजराइल की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के ऊपर हमेशा अटैक और प्रश्न किए जाते हैं। 79 से लेकर आज तक हर अयतुल्लाह रजीम के हर हेड ने इजराइल को खत्म करने की बात करी है। हर बार उनका ये एक नारा है। जैसे पाकिस्तान का नारा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, गजवाए हिंद वाला जो उनके सपने हैं, वैसे ही ईरान के सपने हैं कि इजराइल की अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। इजराइल नहीं होना चाहिए, ये अरब जगह है, ये मुस्लिम जगह है। तो इस दौरान में इजराइल को अपनी ऐसी सिचुएशन में रहते हुए इजराइल को अपनी सॉवरेनिटी बचाने का पूरा पूरा हक है। और इसके लिए ही उसको, चाहे वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्टनर नहीं है, उसने नहीं साइन किया है ऐसा कोई भी न्यूक्लियर डील जो ईरान से लोग मांग रहे हैं साइन करने का। इसलिए हमें नहीं मालूम कि IAEA के पास परमिशन नहीं है जाके इजराइल के अंदर देखने के लिए कि उनके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो उनको जरूरत है, क्योंकि जिस स्थिति में वो जी रहे हैं उसके आसपास जहां पलटेगा वहां पर शत्रु ही शत्रु मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने